सो हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, कैसे हो आप लोग। हेलो सो हेलो कैंसर, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो हेलो कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपके लिए कौन से 3 ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज होने वाली है, एंड टैरो की गाइडेंस क्या होने वाली है, स्टार सीड का मैसेज क्या होने वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत डिटेल में वी विल सी। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड इसके बाद हर एक ज़ोडिएक साइन की सितंबर की डिटेल प्रेडिक्शन आने वाली है। सो मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैरो कार्ड्स एंड वी विल सी कि आपके लिए नेक्स्ट कौन सी 3 ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हो रही है, कब तक मैनिफेस्ट हो रही है। वी विल सी द टाइम पीरियड एज वेल। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, do like, share and subscribe, and if you want personal reading then you can contact me on my Gmail or on my Instagram, ठीक है। एंड फॉर दैट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए देखा जाए कि क्या है वो ब्लेसिंग्स। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देखती हूँ। सो यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स जो है आप लोगों के लिए, दिस विल बी द फर्स्ट ब्लेसिंग्स, ऑलराइट, एंड दिस इज़ द सेकेंड ब्लेसिंग्स दैट you will get very soon, and this is the third blessing that you will get very soon। यहाँ पे 3 ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड क्या एनर्जीज़ होगी, चलिए लेट्स सी कि क्या इससे रिलेटेड एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही है। दिस 3 ब्लेसिंग्स जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी। सो लेट्स चेक आउट। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कर्क राशि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, ठीक है, इनके साथ क्या एनर्जीज जो है कि जुड़ी हुई है। लेट्स सी। ओके, मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है कि आई हैव टू टेक जस्ट ओनली 1 कार्ड, और बाकी के जैसे मैसेज आएंगे इंट्यूटिवली, जैसे मैसेज आप लोगों के लिए चैनलाइज्ड होंगे, वी विल टेक द कार्ड। सो लेट्स टेक आउट द फर्स्ट ब्लेसिंग्स। तो हियर वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, एंड रिलेटेड एनर्जीज जो इससे निकल के आई है वो है हर्ट, एक और लॉस, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जो मोमेंट या जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए चल रहा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानदायक है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ लॉस हो रहा है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है वहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, या बेसिकली जहाँ पे भी आप अपना एनर्जी दे रहे हो, या बी अ पर्सन या फिर काम, आपको दोनों जगह ही लॉस हो रहा है। सो ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ टाइम पीरियड, हो सकता है कि 3 वीक्स से 3 मंथ का समय, कुछ लोगों के लिए 3 ईयर्स का समय। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ कि आपको यूनिवर्स फेवर नहीं कर रही है या आपका लक फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। आप अपना हार्ड वर्क तो पूरा दे रहे हो, बट वहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़र्स्ट ब्लेसिंग्स ही यही आई है कि जो भी आप अपने लाइफ में जिस भी सेक्टर से हो या जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप वहाँ पे अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, वहाँ पे वेल्दी हो रहे हो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिस भी पोजीशन पे हो आप, वहाँ पे आपकी पोजीशन सिक्योर हो रही है। जैसे कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है फॉर एन एग्जांपल, और आप वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। मे बी कुछ लोग हैं वहाँ पे आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में, आपके बिहाइंड द सीन कुछ यू नो क्या, व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, कुछ बातें चल रही हैं आपके पीछे किसी तरीके का, व्हाट डू वी कॉल दैट, बट आई कैन नॉट रिमेंबर दैट वर्ड, बट हाँ आपके पीछे कोई साजिश चल रही है आपको वहाँ से हटाने की, या आपको किसी न किसी तरीके से बाकी लोगों के सामने नीचा दिखाने की। तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो सारी चीज़ें, ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रही हैं, या वैसे लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको हर्ट करते हैं या जो भी आपको डिच करना चाहते हैं, जो भी आपके बैक बिटर्स है या आपके पीछे प्लान बना रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि उन सारे लोगों को साइड करके यहाँ आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जहाँ आप देख सकते हो किंग एक थ्रोन पे बैठा हुआ और इसकी पोजीशन जो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फर्म है,
एंड दिस पर्सन इज सीटेड और इसको कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है पहली बात। एंड साथ ही साथ विद दिस पोजीशन जो कि इस पर्सन के लिए सिक्योर हो रही है, इसके हाथ में एक पेंटिकल है इफ़ यू सी। सो इस किंग के पास जिस पोजीशन पे आप सिक्योर हो रहे हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप उस पोजीशन पे जा रहे हो तो सिक्योर हो रही है पोजीशन, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन, और साथ ही साथ अथॉरिटी आ रही है। इफ़ यू सी दिस पर्सन हैज़ अ वॉन्ड इन हिज हैंड, तो इस पर्सन के पास आप देख रहे हो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, पैसा, रिस्पेक्ट, अबंडेंस यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है, जैसे कि इस पर्सन को रिस्पेक्ट मिल रही है, इस पोजीशन सिक्योर हो रही है, और साथ ही साथ जिस पोजीशन पे आप जा रहे हो वहाँ लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक सीढ़ी है, ठीक है, और उस तक पहुँचना बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट था आपके लिए। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे साजिशें थी, बहुत सारे लॉस थे, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस थी, बट थ्रू आउट ऑल दिस जर्नी आप बहुत ज़्यादा पेशेंट रहे हो एंड बहुत हार्ड वर्क किया आपने। नाउ एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स यहाँ पे आप इस पोजीशन पे पहुँच रहे हो। तो एक तो है कि उस पोजीशन पे पहुँचना जो है कि बहुत मुश्किल था, बट वंस यू रीच दैट पोजीशन, आप लोगों के लिए ये चीज़ है, नाउ व्हेन यू आर ऑन दिस पोजीशन, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, हर लोग आपकी बड़ाई कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम क्लियर होने से पहले क्या होता है कि यार पता नहीं तुमसे ये होगा या नहीं होगा, तुमने इतना टफ़ चीज़ क्यों सिलेक्ट कर लिया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एग्ज़ाम, जैसे कि आप कोई सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हो, या यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाह रहे हो, आप जो भी करना चाह रहे हो। जैसे कि लोग पहले आपको बहुत ज़्यादा बोल रहे थे तुम ये क्यों कर रही हो, शायद यू वोंट बी एबल टू डू दिस नाउ, बट आप ये लोगों को करके दिखा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सी दैट कि अब सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो पता था कि तुम ये चीज़ कर लोगे या कर लोगे। नाउ एवरीवन इज़ लाइक प्रेजिंग यू, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। इट विल बी फॉर सम ऑफ़ यू, बट आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपने करियर को लेकर सिक्योर होना, ताकि आपकी फैमिली या आपके जो रिलेटिव है या आपके जो पार्टनर है उनके लिए आप एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सको। साथ ही साथ उनके लिए आप घर बनाना चाहते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। सो यू वांट टू जस्ट सपोर्ट योर फैमिली and of course your career or your finances. So this is the first blessing. We will see the time period as well कि इसके लिए time period क्या आ रही है, but let's move to the second blessing जो आपके लिए है। यहाँ पे we have this card of the hope, ठीक है। and yes, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी चीज़ से अगर इमोशनल और फिज़िकल हीलिंग यू वर थिंकिंग कि आपको किसी चीज़ से भगवान हील कर दे, या आप चाह रहे थे कि बस आप इस सिचुएशन से निकल आओ और बाकी की सिचुएशन को आप ऑलरेडी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये एक होप है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड यू सी कि यहाँ पे एक पर्सन, इस होप के अंदर आप इस कार्ड को देखो कि देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग, जिसकी शैडो यहाँ पे नज़र आ रही हो, और ये पर्सन बेसिकली एक वेलबींग होना चाह रहा है, ये पर्सन हेल्दी होना चाह रहा है, एक फिजिकल और इमोशनल लेवल पे हीलिंग ये पर्सन चाह रहा है, ठीक है। सो ये एक होप है इसके लिए, और इसी की वजह से यू सी दिस कार्ड, दिस इज़ सन, आप इसको देखोगे ये सन नज़र आ रहा है। तो ये होप बेसिकली यही है, ये पर्सन अपने आप को वेल्दी चाहता है, हेल्दी चाहता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक नया बिगिनिंग हो, सन यहाँ डिनोट करता है एक नई शुरुआत, एक हैप्पी बिगिनिंग। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, जहाँ से लोग एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ काम करते हैं। उसी तरीके से कि आप इस सिचुएशन से अपने आप को हील करना चाहते थे, सो दैट यू कैन स्टार्ट, ठीक है। एंड ये चीज़ थी आपके अंदर कि आप इस चीज़ को कर लोगे, बट कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप जो एक्शन ले रहे थे वो सब कुछ आपके फेवर में हो रहा था, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको लेके कि आप खुद वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते थे। आप जैसे कि चाह रहे थे कि वो भगवान आपके लिए पूरी कर सके, बिकॉज देयर आर सम थिंग जो कि हमारे हाथ में नहीं होती, दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गॉड। तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जो सपोर्ट या जो प्रेयर्स या जो मैनिफेस्टेशन अपनी हेल्थ या अपनी इमोशनल या फिज़िकल हीलिंग के लिए आप चाह रहे थे, आप पा रहे थे, वो यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है विद दिस कार्ड होप। सो ये कार्ड के लिए ये एनर्जीज इस तरीके से कंबाइन कर रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने आने वाले टाइम में की मेडिटेशन या अपने मन की शांति के लिए जो है ये मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो या करने की सोच रहे हो। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है कि रिन्यूअल की एनर्जी होती है। सो 4 ऑफ, जैसे कि आप एक रेस्टिंग पीरियड में थे, एक हाइबरनेशन मोड में थे, एंड नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट मोड, जहाँ पे एक रिजुविनेट होके आ रहे हो, जहाँ पे हील होके आ रहे हो, एंड नाउ यू सी दिस रिन्यूअल का कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो कह रहा है यहाँ पे कि फिर से नया स्टार्ट करो, फिर से जो चीज़ें खो गई हैं विद दिस कार्ड, ठीक है, उसको साइड में करो
और नया जो है कि इनिशिएशन जो है कि आपको चीज़ों को करना है, फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना है, फिर से रिट्रीट करना है। एंड जो है कि इस बार जो आप आ रहे हो बहुत एक्साइटेड मूड में आ रहे हो, पूरी होप पूरी जोश के साथ आ रहे हो और उस काम को शिद्दत के साथ करते हुए नज़र आ रहे हो जो भी आगे आप करना चाह रहे थे, ये इमोशनल और फिजिकल हीलिंग के बाद। सो दिस इज द सेकंड ब्लेसिंग जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ब्लेसिंग दैट यू विल गेट। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ द 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तीनों अलग अलग एनर्जी निकल के आई है आज आप लोगों के लिए। सो यू सी, पहली एनर्जी जो निकल के आई थी वो आप लोगों के लिए थी, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। सो जो पहली एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई थी वो थी पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। दूसरी जो एनर्जी निकल के आई है वो आप लोगों के लिए सूट्स की एनर्जी, और तीसरी एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए कप्स की एनर्जी विच इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है। आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई थी। जैसे कि यहाँ पे आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप अपना दिमाग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आई है। मे बी आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि मैंने कहा कि निकल के आप कुछ करना चाह रहे थे, अपने फैमिली से सपोर्ट चाह रहे थे, बिकॉज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ विजडम का कार्ड है आप लोगों के लिए। जैसे कि अपना कुछ दिमाग लगा के कुछ नया इनिशिएट करना या कोई बिज़नेस होना, बिज़नेस स्टार्ट करना, ये वो सारी चीज़ें नहीं है जो आपकी फैमिली करते हुए आ रही थी या जो आपके ब्रदर और सिस्टर करते हुए आ रहे थे या आपके रिलेटिव करते हुए आ रहे हैं। यू वांटेड टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। आप कुछ और करना चाहते थे और कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ हट के करना चाहते थे, और वहाँ आपने शायद इनिशिएट किया हो बट या करना चाह रहे हो बट आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। एंड दिस वाज द मेन थिंग, जैसे कि आप अपने फैमिली को यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एंड इनकी फैमिली, इनका घर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत उम्मीद लगा के अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ देख रहा है कि शायद दे विल सपोर्ट। एंड यू सी दिस कार्ड इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फैमिली। आप अपनी मदर का, अपने फादर का सपोर्ट चाह रहे थे और जो है कि यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे जो आप स्टार्ट करना चाहते हो, या कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, या कोई करियर जो है कि अपने ख्याल से परसुएट करना चाहते हो, या आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते थे, या इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे, ठीक है। सो यस, ये वो चीज़ नहीं है जो कि बाकी सारे लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप चीज़ करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल सपोर्ट की डेफिनेटली आपको ज़रूरत थी इस वक्त, स्पेशली टू योर लव्ड वंस एंड योर फैमिली एंड योर सोलमेट, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर का सपोर्ट हो या आपके फैमिली का सपोर्ट हो, यू आर गेटिंग। सो इमोशनल सपोर्ट के अलावा यहाँ पे जो सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दिस इज़ द फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। बट द फाइनेंशियल सपोर्ट तो ठीक ही था, वो वहाँ तक चीज़ें थी, बट द मेन थिंग, वो चीज़ जो आपके लिए चाहिए थी वो थी इमोशनल सपोर्ट, तो वो यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को ये समझ आ रहा है कि जो आप कर रहे हो वो आप सबके लिए कर रहे हो, वो उस चीज़ में आपकी इच्छा है, वो चीज़ आप दिल से करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो मे बी, ठीक है। उनको ये चीज़ पे धीरे धीरे विश्वास हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई योर फैमिली विल बी देयर फॉर यू, योर सोलमेट, योर लव्ड वंस विल बी देयर फॉर यू, ठीक है, आपको इमोशनल सपोर्ट करने के लिए। और इनको ये चीज़ नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आपकी कुछ डिसीज़न की वजह से ईगो हर्ट हुआ हो, तो अब उनको समझ में आ रहा है उन सारे लोगों को, पर्सन को, कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते थे किसी को हर्ट के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, बट ये आप खुद चाह रहे हो कि आप ऐसा करो ताकि कहीं ना कहीं एक ओल्ड समय में, ठीक है, जब आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हो, आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो आपकी दिली ख्वाहिश हो सकती है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे, बट फॉर सम रीजन्स यू वर नॉट एबल टू डू दैट, बट अब वो टाइम आया है जब यू वांट टू इनिशिएट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो जो आप करना चाह रहे थे उससे जुड़ी कुछ एनर्जीज आई है जहाँ आपको आपकी फैमिली जो है कि सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग्स दैट आई कैन सी फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट अस सी यहाँ पे कि कुछ स्टार सिर्फ मैसेजेस आपको क्या कह रहे हैं, इन एनर्जीज से रिलेटेड क्या चीज़ें आई है, क्या एनर्जीज आई है आप लोगों के लिए। क्या कहती है ये स्टार सीड के मैसेजेस आप लोगों के लिए, लेट्स सी। वी हैव अर्थ, ओके, इन द वर्ल्ड बाय
बट नॉट ऑफ इट। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए यही है कि आपको सबके साथ रहना है, घुलना है, मिलना है, जिससे ऑफिस प्लेस पे बिकॉज ये फर्स्ट एनर्जी के लिए कार्ड आई है, तो आपके ऑफिस प्लेस पे कोई लोग हो या आपके वर्क प्लेस पे कोई लोग हो, ठीक है, जिनसे मिलके आपको काम करना है, आप उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते, तो उनके साथ आपको मिल के रहना है। बट हियर इज द मैसेज फॉर यू कि सबके साथ रहना है, घुल मिल के रहना है, बट उतना जितना ज़रूरत है, ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, बस काम भर काम यहाँ पे आपको रखने की बात कही जा रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अगेन द एक्टिवेटेड अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए। अगेन ट्रस्ट का कार्ड है, हर एक इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है यहाँ पे। एंड द सेकंड थिंग दैट आई एम गेटिंग फॉर यू इज़ दैट इज़ चैनलाइज्ड मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए यही है कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, जो भी आप करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो रादर देन ट्रस्टिंग योर सेल्फ और योर इंट्यूशन। सो यूनिवर्स वांट टू से कि आप दूसरों पे बिलीव करने या दूसरों पे ट्रस्ट करने के बजाय जो है आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए। दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। Okay, then okay, surrender to the sweetness. Now universe wants to definitely tell you कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को जैसे आप स्ट्रांगली होल्ड करके रखे हो या किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे कुछ पास्ट मेमोरीज हो सकती है जो आपको आगे बढ़ने में दैट इज़ क्रिएटिंग हिंड्रेंस, दैट इज़ क्रिएटिंग हर्डल्स आपकी जर्नी में। सो लेट गो ऑफ ऑल दोज मेमोरी, जो पास्ट की मेमोरीज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज़ है, एक 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो पास्ट की मेमोरीज में अगर आप लॉस्ट हो और वो आपको हर्ट करे, सो लेट गो ऑफ ऑल दैट एनर्जी, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, प्यार कीजिए खुद को। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे देन टिल देन रेस्ट ऑफ द पीपल जो है कि आपके सराउंडिंग में वो आपको प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू लव योरसेल्फ, पीपल नॉट लव यू। ओके, वी हैव बिलीव इन द गुड लक। आपको यही मैं बोल रही हूँ, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप हर चीज़ को कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि आप एक बैड लक वाले इंसान, आपको ये सोचना है कि आप बहुत लकी हो। लकी सिंड्रोम, इट्स लाइक कि आप लकी सिंड्रोम सब लिमिनल सुन सकते हो, बट ये चीज़ें आप सब लिमिनल नहीं भी, बट ये है कि आप सबलिमिनल्स नहीं भी सुनते हो, तो आपको ये मैसेज है कि आपको हमेशा बिलीव करना कि आप बहुत लकी हो। आप सुबह सुबह उठ के ये अफर्मेशन करो, आई एम वेरी लकी। आज का दिन आपके लिए टुडे, जो भी आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी बोल सकते हो कि टुडे इज़ द लकीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम हीलिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ और वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, उस चीज़ को अफर्मेशन को आपको रोज़ आपकी डायरी में लिखना भी है, या वॉलपेपर लगा लीजिए, या फिर रोज़ सुबह उठते उसको कम से कम 51 टाइम्स बोलिए। सो डू वट एवर यू लाइक, बट आपको यहाँ पे ये है कि आपको समझना है कि आप लकी इंसान हो, और जो भी चीज़ करना चाहते हो आप उसको, बाहर के लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये सोच के अपने इमोशंस को हिट मत होने दीजिएगा, ठीक है। कीप योर हार्ट ओपन, यहाँ पे आपको हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कहा जाता है। जैसे कि वेन एवर वी ट्राई टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इनटू आवर लाइफ, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है अनटिल एंड अनलेस योर हार्ट चक्र इज़ ओपन यू वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट द थिंग्स इनटू योर लाइफ। तो जब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को, जब तक कि आपका हार्ट चक्र ओपन ना हो। सो यहाँ पे आपको हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। सो आप हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र होता है, ठीक है, अनाहता चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो आप कर सकते हो ग्रीन कलर्स, ठीक है, विच इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट चक्र, विच इज़ रिलेटेड टू हीलिंग, विच इज़ रिलेटेड टू मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसीलिए जब आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ ग्रीन कैंडल्स और वी यूज़ ग्रीन पेन्स, ऐसे ग्रीन पेपर्स। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको हार्ट चक्र के ऊपर मेडिटेट करना है। एंड द सेकेंड थिंग आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए यही चीज़ है कि किसी का बुरा नहीं सोचना है, आपको अपनी इंटेंशन जो है कि प्योर रखनी है, ठीक है, ये चीज़ है। टाइम पीरियड यहाँ पे आप लोगों के लिए दिस इज़ द 4 month टाइम पीरियड, देन दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 14 days, दिस इज़ फॉर योर इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग, ठीक है, जहाँ बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है। देन दिस इज़ हियर वी हैव 10 weeks का समय आप लोगों के लिए, यहाँ पे ये 10 days to 10 weeks का समय हियर आई कैन सी। सो आई थिंक कि जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग की गई है, दिस इज़ द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन जिसकी कि इतनी डिटेल रीडिंग की गई है। एंड आई फील सो मच रिलेटेड विद यू पीपल कि मुझे मन कर रहा है कि आपके लिए और भी रीडिंग्स करती जाऊँ डिटेल में, ठीक है। सो येस, आई फील वेरी मच अटैच्ड टू दिस फाइल और टू दिस ज़ोडिएक साइन, ठीक है, आई डोंट नो वाई। और इसी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा जो भी अब तक की रीडिंग है, सबसे ज़्यादा डिटेल रीडिंग इसी की है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग कैंसर कर्क राशि। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। दिस इज़ द डिटेल रीडिंग फॉर यू एंड साथ में टैरो की गाइडेंस भी मैंने आप लोगों को बता दी है। आई होप आपको समझ में आई हो। प्लीज़ अगर रीडिंग को आप यहाँ तक देख रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। एंड
मैंने यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स बाई किए हैं, ठीक है। सो आज मैं उसी क्रिस्टल्स को मैंने पहना है। सो आई वांटेड टू अवेलेबल ऑल दिस क्रिस्टल्स टू यू पीपल एज वेल, बट ठीक है, मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो आई होप मैं आपके लिए भी क्रिस्टल्स अरेंज कर पाऊँ, ताकि एनर्जाइज करके वो क्रिस्टल्स जो है कि आपको मिल सके, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।